नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बाबा रामपाल जी की भाषा अज्ञानता का पर्दाफाश। वेदों में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कबीर देव। क्या ये कबीर जी के लिए जाता है या गुमराह किया है? गीता जी में एक शब्द आता है कविम। क्या ये कबीर जी के लिए जाता है या फिर गुमराह किया है? चलिए जानते हैं वास्तविकता। तो जो हमारे दास भाई लोग हैं, जो रामपाल जी के शिष्य हैं, उनका यही मानना है कि जो कबीर देव शब्द वेदों में लिखा गया है वो कबीर जी के लिए जाता है। तो मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि भाइयों, क्या कबीर जी ने स्वर्ग की रक्षा के लिए कोई कार्य किया था? क्या कबीर जी कभी स्वर्ग में रहे थे जिसके आधार पर आप उन्हें देव कह सकें? कबीर देव और कबीर देव में अगर हम भाषा के आधार पर देखें तो जमीन और आसमान का अंतर है। वेद का प्राकट्य हजारों वर्ष पहले का है। फिर 1400-1500 ईस्वी के कबीर जी का वर्णन वेदों में कैसे हो सकता है? अगर ऐसे लिखा होता कि भविष्य में कलयुग में कबीर नाम से परमात्मा का प्राकट्य होगा, तब तो हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं लिखा है। अगर हम यह माने कि सतयुग के जो सत सुकृत थे, जो कबीर का सत सुकृत जो सतयुग में नाम था, त्रेता में मुनिंद्र नाम था, द्वापर में जो करुणामय नाम था, इनका वर्णन वेदों में क्यों नहीं मिलता? जब इनका नहीं मिलता तो फिर कलयुग के कबीर जी का वर्णन वेदों में कैसे हो सकता है? आगे, क्या कबीर जी ने कभी अप्सराओं के साथ नृत्य किया था या नृत्य का आनंद लिया था जिससे कि हम उन्हें इंद्रदेव, अन्य देव की तरह हम उन्हें भी देव कह सकें? तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम उनको देव कैसे कह सकते हैं? फिर रामपाल जी ने कैसे दिखाया है? चलिए जानते हैं वास्तविकता। तो यह रामपाल जी की पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जो उनके द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में वेदों में कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर का प्रमाण, पवित्र वेदों में प्रवेश से पहले रामपाल जी अपने विचार रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने विचार रखा है कि कई एक दास भाई का विरोध है कि जो कबीर देव शब्द है उसका संधि विच्छेद कबीर प्लस देव बन जाता है। यह कबीर देव, कबीर साहब आपने कैसे सिद्ध किया? व को ब, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कहीं पर र नहीं है और आपने र जोड़ दिया, तो ये सब कुछ बेसमझी है। अब वास्तव में ये बेसमझी ही है, लेकिन इन्होंने किस तरीके से समझाया है, रामपाल जी क्या कॉन्सेप्ट है, और वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। करमबीर, करमबीर और कर्मा नाम का एक बंदा है गांव का, जिसकी सरकारी नौकरी लगी है। उसके वेरिफिकेशन के लिए एक कर्मचारी आता है और गांव के लोग उस 3 नाम वाले बंदे को ठहराते हैं कि वो एक ही बंदे के नाम हैं। करमबीर, कर्मा और करमबीर, ये तीनों एक ही बंदे के नाम हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस नहीं किया जाता, वो एक ही बंदे के नाम निकलते हैं। तो इसी आधार पर कहीं पर अगर कबीर लिखा है, कबीरा लिखा है, कबीरन लिखा है, तो आदि नामों से हमें गुमराह नहीं होना है, उसे हमें कबीर देव ही मानना है। तो मैं रामपाल जी से यह कहना चाहूंगा कि करमबीर, करमबीर और कर्मा ये एक आम बोलचाल की भाषा के आधार पर एक है। गीता और वेद कोई आम बोलचाल की भाषा में नहीं लिखे गए, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कवि एक संस्कृत भाषा का शब्द है, उसके अलग अर्थ हैं, और एक कबीर संस्कृत भाषा के हिसाब से एक अलग शब्द है, उसके भी अलग रूप हैं और उसका अर्थ भी अलग है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि गीता में लिखा कविम कबीर हो जाए और अथर्ववेद में लिखा कबीर देव हो जाए? अब देखिए, यहाँ पर ये संधि विच्छेद बताते हैं कि जैसे यजुर्वेद का संधि विच्छेद यजुर प्लस वेद
का अर्थ भी यजुर्वेद को जाता है और यजुः प्लस वेद का भी अर्थ यजुर्वेद का बोध कराता है। तो रामपाल जी, अगर कोई बच्चा, अगर स्टूडेंट है, वो यजुर प्लस वेद करके संधि विच्छेद करके आता है तो उसे अध्यापक 0 देता है, और यजुः प्लस वेद लिख करके आता है तो उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें साफ साफ जो विसर्ग संधि है उसका जो रूल है उसमें यजुः प्लस वेद होता है, तो हम उसको यजुर प्लस वेद कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपने भाषा अज्ञानता का फायदा उठा करके लोगों को गुमराह किया है। आगे हम आपको सबसे पहले हम अब गीता जी से दिखाते हैं। तो गीता जी में यहाँ पर सर्वज्ञ किया है गीता प्रेस वालों ने, और आपने एक शब्द के 12 शब्दार्थ किए हैं। कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कबीर रूप में प्रसिद्ध होता है, वह इतना बड़ा अगर हम एक शब्द के 10-12 अर्थ करने लग जाएं तो वो अर्थ नहीं रह जाएगा, वो अनर्थ हो जाएगा जो आपने किया है। अब मैं यहाँ पर जैसे गीता प्रेस वालों ने सर्वज्ञ किया है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कविम का अर्थ सर्वज्ञ कैसे हो सकता है। तो जैसे कबीर जी हैं, उन्होंने दोहों की रचना की, तो जो दोहों का जो ज्ञान कबीर जी को हो सकता है क्योंकि वे उसके रचनाकार हैं, वो मुझे और आपको नहीं हो सकता, क्योंकि जो रचना करी है दोहों की, जो दोहावली की जो रचना की गई है वो कबीर जी के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर कबीर जी सर्वज्ञ हैं, हम उस ज्ञान को लेने वाले हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कविम का अर्थ सर्वज्ञ होता है और डिक्शनरियों में भी यह अर्थ पाया जाता है। तो गीता प्रेस वालों ने बिल्कुल सही किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कविम शब्द के शब्द रूप हैं और ये कबीर शब्द के शब्द रूप हैं। तो कहीं पर जैसे गीता जी में कविम शब्द है और वेदों में हमें कविह शब्द मिल जाता है, कवि नाम मिल जाता है, लेकिन हमें कबीरा नाम नहीं मिलता है, कबीरह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये शब्दों के मेल के द्वारा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है। अब हम संस्कृत हिंदी डिक्शनरी से जानते हैं कि वास्तव में कवि का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हमें सर्वज्ञ मिल रहा है, जो गीता प्रेस वालों ने लिया है तो वह बिल्कुल सही लिया है। अब हम यह आधार बनाएं कि कबीर जी ने दोहे लिखे, एक काव्य है दोहावली, तो उसके आधार पर कबीर जी कवि हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे कवि हैं, मीराबाई भी एक कवि हैं, सूरदास जी भी एक कवि हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेद हैं वह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसकी रचना करने वाला जो ब्रह्म परमात्मा है वो सबसे बड़ा महाकवि है। अगर मेरे दास भाइयों के पास जवाब है कि कबीर जी ने ऐसा कोई प्राचीन काव्य लिखा था जो वेदों से भी प्राचीन है, जिसके आधार पर हम कह सकें कि वेदों में जो वर्णित कवि शब्द है वो कबीर जी के लिए है, तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अब वास्तव में इसका अर्थ क्या है और रामपाल जी का क्या अर्थ है। अथर्ववेद संहिता कांड 4 का प्रथम सूक्त का 7वां मंत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले रामपाल जी का अर्थ है। यहाँ पर देखिए अथर्वा साफ साफ एक देव का नाम है और बृहस्पति भी एक देव का नाम है, लेकिन यहाँ पर ये अर्थ क्या ले रहे हैं, अचल। चलिए हमने अचल मान लिया, लेकिन अचल अविनाशी कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने गुमराह किया है। अचल का मतलब अविनाशी नहीं हो सकता, अचल का मतलब स्थिर, जो गतिमान ना हो। गतिमान तो बहुत सारी चीजें नहीं हैं, लेकिन वे अविनाशी नहीं हैं, उनका नाश हो सकता है। तो हम अचल का अर्थ अविनाशी नहीं ले सकते। अब यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, आप देख लीजिए सभी शब्दों के अर्थ। मैं यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ दिखा, जैसे गच्छात जाना होता है, गच्छ का मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या अर्थ लिया, सतलोक जा चुके हैं तथा अन्य को सतलोक ले जाने वाला। हाउ इट इज पॉसिबल कि एक शब्द के 8-9 अर्थ कैसे हो सकते हैं। एक शब्द का एक ही अर्थ हो, 2 लगा लो, लेकिन 8-8 अगर हम शब्द अर्थ लगाने लगे
तो वो अर्थ नहीं रह जाएगा, वो अनर्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने, जैसे यहाँ पे कबीर देव शब्द था, उसका तो 3 लाइन का इन्होंने अर्थ कर दिया। अगर आप एक कबीर देव का कबीर देव भी लगाते हैं, उसके बाद भी इतना सारा लिखने का कोई औचित्य नहीं रहता। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कोई मतलब ही नहीं है। अब वास्तव में इसका अर्थ जो वेद ज्ञाता है, जिन्होंने संपूर्ण वेदों का हिंदी अनुवाद किया है, आचार्य श्री रामचंद्र शर्मा जी का, तो उसमें हम देखते हैं, यो अथर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नम शाव च गच्छात त्वम विश्वेशाम जनिता यथा सह कबीर देवो न दबायत स्वधावान। देवों के भ्राता बृहस्पति देव और प्रजापति अथर्वा के प्रति नमन है। जिस प्रकार आप समस्त जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं, उसी प्रकार आप अन्न से संपन्न हों। वे क्रांतदर्शी बृहस्पति देव हर रत्न से युक्त होकर हिंसा न करते हुए सभी पर अपनी कृपा करते हैं। ऐसा वेद अनुवादकर्ताओं के द्वारा अनुवाद किया गया है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जो अथर्ववेद कांड 4 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में जो कबीर देव शब्द है, वो कबीर जी के लिए कतई नहीं जा सकता, क्योंकि कबीर जी एक इंसान थे, वो देव नहीं थे। कभी वे देवलोक में गए नहीं, वहां पर निवास नहीं किए, कभी स्वर्ग के लिए कोई भला कार्य नहीं किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वे देव थे। तो यहाँ पर रामपाल जी ने वेद और गीता में गुमराह किया है। ऐसे ही अन्य प्रमाणित वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।